चलो देखो सवाल नंबर 4 को तुम देखोगे, लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत रहेगा तो करेंगे और असंगत रहेगा तो नहीं करेंगे। चौथा का पहला सवाल देखो, है ना जी। देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, समीकरण 1 हो गया। 2x प्लस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे क्या करेगा देखो ना, पहला समीकरण में ही 2 से गुना कर दिया, नीचे लिख दिया है, ये संगत ही है। यहाँ पर देखो तुम क्या करोगे, यहाँ a1 बट्टा a2 1/2 नहीं हुआ, b1 बट्टा b2 1/2, c1 बट्टा c2। c1 का मान तुम इधर लाओगे तो माइनस करो, तो राइट क्लिक कर दो, कोई दिक्कत। 5/10 कितना होगा 1/2। a1 बट्टा a2 लिखोगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा बराबर है c1 बट्टा, अतः यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। इसका ग्राफीय विधि से हल करने पर, चलो करेंगे तो क्या लिखेगा तुम समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है। तुम डब्बा बना लेना, तुम ज्यादा परेशानी से मत झेलना। ये x है और ये y है, अगर तुम x बराबर 0 रखोगे तो बराबर 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तुम बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। 2 बिंदु निकल गया, जो इसका बिंदु वही इसका बिंदु होगा, सेम ही बिंदु होगा। मतलब ग्राफ तुम खींचोगे तो इस तरह से खिंचाएगा। देखो बाबू बहुत आसान है, ये x है, ये x डैश है, y डैश हो गया और ये y है, ये ओरिजिन है। मान लो ये वाला 5 है और ये वाला 5 है, नहीं है जी। इसको इस दोनों बिंदु को खींच दो मिला करके, यही तुम्हारा आंसर है। x प्लस वाई बराबर 5, तो ये भी x प्लस वाई 5 ही है ना, संपाती होगा ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब परमिशन नहीं खाले हो गए, नोट कर लो। अब तुम देखोगे सवाल नंबर 4 को, 4 में दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसको अपने से बनाओगे, जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचोगे, जो असंगत होगा उसका ग्राफ नहीं खींचोगे, कोई दिक्कत, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब तुम सवाल नंबर 5 को देखो, दिखा देना। लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है। एक कैसा बाग है? आयताकार समझते हो? ऐसा ऐसा जिसका लंबाई चौड़ाई हो, यस सर, ये ना जी। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितना है पता है हमको? नहीं। हम मानते हैं चौड़ाई x होगा, तो लंबाई कितना होगा? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो x में 4 जोड़ देंगे हम, x + 4 4, ठीक है। इसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम थोड़ा बताएंगे, थोड़ा ध्यान दो। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप। लेकिन ये जो सवाल है ना, इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, कैसे ही ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन दो चौराहे समीकरण है, इसको दो चौराहे समीकरण के रूप में मानते हैं, ठीक है, बनाना चाहते। देखो मेरे कहने का मतलब है कि आयताकार बाग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x + 4 कर देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? बोला कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, लंबाई, अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में आएगा। x y मान के तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लेना है इसको, नहीं समझ में आया? देखो प्रश्न से देखो, मेरे कहने का मतलब है कि बोला कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई तुम्हारा y है, चौड़ाई कितना है x, x में तुम 4 जोड़ दे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो एक समीकरण तो ये हो गया। इसी को तुम चाहो तो y - x बराबर 4 कर सकते हो ना जी। समीकरण क्या, फिर उसको उधर जाने दो, हटाओ, ऐसे रखने से ज्यादा अच्छा लगेगा। समीकरण 1 हो गया। पुनः दोबारा क्या बोला कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है,
लिखा है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप समझते हो क्या होता है? Yes, तो sir. लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ. क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का। ये परिमाप होता है। अर्ध परिमाप निकालने का मतलब होता है 2 से भाग करना। 2 से कि दुनिया में किसी चीज का अर्ध मतलब आधा करना, आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं। 2 से कर जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई दिया हुआ है ना, Yes, sir. कितना? 36 मीटर। देखो आयत का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना है? x, और चौड़ाई कितना है? Y. मतलब चौड़ाई x प्लस y प्लस x एक ही चीज होता है ना। क्या करे? y प्लस x कर दे, X plus हटा, तुम लोग टेंशन हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। कोई दिक्कत है समीकरण? सवाल में क्या लिखा है? तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब मान लो कि इस सवाल को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम अभी तक तुमको कौन सा तरीका सिखाए हैं? हल करने का सिर्फ और सिर्फ ग्राफी विधि सिखाए हैं। तो ग्राफी विधि से इसका हल करके दिखाओ कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, जल्दी करके दिखाओ। समीकरण तो तुम्हारे पास में है। देखो हम बताते हैं। समीकरण 1 से क्या करोगे बोलो ना? y बराबर एक्स प्लस 4 है, डब्बा बना लिए तुम, ये x है और ये y है। तुम x का मान 0 रखोगे कितना आएगा? x का मान 4 रखोगे कितना आएगा? हम इसको उधर नहीं किए थे, इसलिए 0 नहीं रखे, कोई दिक्कत? तुम कहते तो हम 0 रख सकते थे, लेकिन हम नहीं रखे, कोई दिक्कत? तो x का मान 4 रख दिए तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया, कोई दिक्कत? अब समीकरण 2 से y प्लस एक्स बराबर कितना है? 36। डब्बा ले लो, x है और ये y है। तुम यहाँ पे x का मान 0 रखोगे, y का मान 36 आ जाएगा। नहीं समझे? तुम y का मान 0 रखो, x का मान कितना आएगा? नहीं समझ में आया क्या? आया होगा। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 36 आएगा, और y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आ जाएगा? 36 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी ग्राफ पे दर्शाना है। तो मान लो कि यहाँ पे 4 है, 8 है, इसका मतलब तुम 4 का डिफरेंस रख लो। जीरो है, ये y डैश हो गया, ये x डैश है, ये x है और ये x डैश है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है? 4 8 12, 4 का 4 4 गुना 12, 4 6 का 16, 4 5 6 20, 4 6 4 6 32, 4 9 36। हालांकि y का मान भी 36 तक गया है ना। 4 का 4 4 गुना 8, 4 6 12, 4 6 का 16, 4 20, 4 6 24, 4 7 4 6 32, 4 9। जब x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 0 तो y बराबर 4, मतलब y x पर हो गया, ये बिंदु हुआ 0 और 4। दूसरा है कि x बराबर 4 तो y बराबर 8 है, x बराबर 4 तो यहाँ बराबर 8 कहाँ पर रहेगा? इसके ऊपर है, यहाँ पर। इस दोनों ठीक है। यहाँ पर लिखो समीकरण y बराबर x प्लस 4, कोई दिक्कत है? दूसरा कि तुम्हारा जब x बराबर 0 तो y बराबर 36 है, मतलब y x पर है, यहाँ पे हो गई बिंदु 0 36, और जब x बराबर 36 तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36 0। इस दोनों लाइन को मिला के खींच दो।
ये जो काटा है ये 16 के सामने काटा है, किसके सामने? 16 के सामने। x बराबर 16 आएगा, x बराबर कितना आएगा? 16। अब y बराबर देखो, पता है ये जो y बराबर है वो 20 के सामने, किस सामने है? 20 के सामने। 20 के सामने है। जब तुम ग्राफ पेपर ऐसे खींचोगे ना तो 100% जो बिंदु काटेगा वो 16 के सामने में होगा x बराबर, और y बराबर कितना होगा? 20 होगा। तुम लिखोगे अतः आयत का चौड़ाई कितना है? x है ना, x कितना निकला है? 16 मीटर, और लंबाई y है, y कितना निकला है? 20 मीटर। तो आंसर हो गया, नोट करोगे इसको। चलो अब हम लोग सवाल नंबर 6 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 6 को। पहले थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, देखो तुम लोग थोड़ा ध्यान से। सवाल नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्या बोला है कि इसे एक समीकरण हम आपको दे दिए हैं, दूसरा समीकरण ऐसा देना है कि अगर उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। प्रतिच्छेदी लिखा हुआ यहाँ पे, जो लिखा हुआ लिख रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो मान लो एक समीकरण तो मेरा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो गया, समीकरण एक तो है ही है। दूसरा अपने मन से ऐसा देना कि कैसा ग्राफ होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। तो मेरे कहने का मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। Yes sir. तो मान लो इसको हम लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो बताओ 2 बटा 3 3 बटा 2 बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रतिच्छेद करते रेखा हो जाएगा इसका, बात खत्म। बाकी चीजों को छोड़ो, कोई दिक्कत? दूसरा हो गया समीकरण तुम्हारा। दूसरा सवाल है तुम्हारा, देखो पहले तुम लिखा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखा जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर रेखा आने के लिए x वाला को y वाला को सेम ही छोड़ दो। 2x प्लस 3y इसको खाली माइनस प्लस कुछ भी कर दो, तुम चाहे प्लस कर दो ना लिख दो बराबर 0 में। इसका तुम जब ग्राफ खींचोगे समांतर रेखा हो जाएगा, जैसे 2x नहीं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के, मगर c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत है? या फिर तुम चाहो इस, ठीक है ये समझ में आया? मतलब कि तुम ऐसा बहुत सारा उदाहरण दे सकते हो, मगर ये भी इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब तीसरा सवाल देखो, तुम लिखा हुआ है संपाती हो, संपाती रेखाएं। 2 से गुना कर। सुनो, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। हम बोले कि जो समीकरण दिया जाएगा उसी में तुम किसी कांस्टेंट से गुना कर दो, 2 से 3 से 4 से 5 से 20 से कुछ से कर दो, कोई दिक्कत? तो हम मान लो 3 से गुना कर दे, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस 8 तिरिक 24 बराबर 0 को 3 से गुना 3 हो जाएगा ना? नहीं 0 हो जाएगा। हो गया। इसका तुम ग्राफ खींचो, संपाती होगा, इसका समांतर होगा और इसका प्रतिच्छेदी होगा, कोई दिक्कत? ग्राफ की गाड़ी में ले लीजिएगा और आ जाएगा। सवाल नंबर 7 तुम देखो, लिखा हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ध्यान दो बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख दे x माइनस वाई बराबर 1। गलती हो जाएगा? गलती तो होबे करेगा ना, प्लस माइनस करना होगा। इसमें एक मान ले लिखा है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। अब तो सही है ना? गलती है, No sir. समीकरण 2 बोला कि इसका ग्राफ खींच लेंगे हम। उसके बाद क्या बोला है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हम इस सब काम हम खुद करके दिखाने वाले इस सवाल में। देखो समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1 है ना, चलो माइनस 1 है, हम डब्बा बना लेना, ये x है और ये y है। तुम x बराबर 0 रखोगे, ये बात तुमको समझ में जल्दी नहीं आएगा। x बराबर तुम 0 रखो, क्या रखोगे? 0 रखोगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कर देगा तो y बराबर 1 आएगा, y बराबर 1 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या, तुम y बराबर 0 कितना रखोगे? y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस 1 आएगा, कितना आएगा? ये तो 0 तक 0 हट गया ना, तो x बराबर माइनस 1 बच गया, माइनस 1। समीकरण 2 से
तुम ऐसा मान डाल के देख लेना, तुम अपने मन से तुम जिसका मान डालने का मन करे डालना और बनाना सवाल को। तुम एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से बना सकते हो, अलग अलग बिंदु लेके बना सकते हो। नहीं समझ में आया? जितना मेहनत करोगे तुम्हारा दिमाग उतना तुम्हारा दिमाग तेज होगा, और नहीं करोगे तो उतना तुम्हारा दिमाग बकलूल हो जाएगा। देखो समीकरण 2 से 3x + 2y = 12 है। ये x है और ये y है। यहाँ पे तुम x = 0 रखो, क्या रखो? x = 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। x = 0 तो 0 हो गया। तो 2y = 12, 2 गुना में जाएगा तो भाग में, तो भाग में कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा 6 हो गया। अब तुम y = 0 रख दो, y = 0 तो y = 0 तो 0 हो गया, 2 गुना 0 0 हट गया। 3y = 12 तो 3 गुना में जाएगा भाग में जाएगा, 3 × 12 x = 4 आ गया। अब देखो हाईएस्ट बिंदु जो गया है कहां तक गया है? 6 तक गया है। हम ले लेते हैं। x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर x = 0 y = 1 है, मतलब ये x पर होगा। यहाँ पे ये बिंदु हो गया 0 1। दूसरा बिंदु है x = -1 है, y = 0 है। तो x = -1 कहां पर है? देखो ना यहाँ पर है ना, x अक्ष पर होगा। -1 0 हो गया। इस दोनों बिंदु को मिला के रेखा खींचेंगे ना। यहाँ पे समीकरण लिख देंगे, क्या लिखेंगे? x - y = -1। ठीक है। दूसरा तुम्हारा कि x = 0 y = 6 है, y = 6 यहाँ पर है ना, लिख लिए 0 6। x = 4 y = 0 है। बहुत बच्चा कोई बिंदु दर्शाने नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो x